इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर हम पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। कितने पार्टनर हैं? ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, इनके बीच के रेशियो कितने हैं? 5:3:2। ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं भैया डी, यहाँ पर हमारे यहाँ पे नई पार्टनर, हमारी फर्म में नया पार्टनर आता है। उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितने हो गए? 3:2:2:3। ठीक है जी। आपको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो क्या करना है? कैलकुलेट। तो क्या आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला पता है? सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो आपने मुझे कहा कि भैया अगर हमको निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो तो इसमें हम क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो में से, या अगर मैं इसको ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को क्या कर देंगे सर? माइनस, तो हमको क्या मिल जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है जी। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है क्या? मैं सबसे पहले ए के बारे में बात करता हूँ। मैं अगर ए का शेयर निकालता हूँ तो मैं बोलूँगा ए का ओल्ड कितना है? 5/10। ठीक है, पक्का? हाँ सर। न्यू कितना है भाई साहब? 3/3 कितना आ रहा है? 10। हाँ। सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा? 2/10। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इसी सेम तरीके से मैं निकाल सकता हूँ बी का शेयर। बी का शेयर मुझको बताओ भैया, बी का ओल्ड कितना है? आप बोलोगे 3/10 माइनस मुझको बताओ कितना है? न्यू 2/10। आंसर आ जाएगा 1/10। सेक्रीफाइस निकालने में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? ठीक है जी। उसके बाद मैं निकाल दूंगा सी का शेयर। ओल्ड कितना है? ओल्ड है सी का 2/10। 2/10। ठीक है। न्यू कितना है? 2/10। आंसर आ गया 0/10। तो इसका क्या आ जाएगा? नो सेक्रीफाइस। ठीक है। अच्छा, नो सैक्रिफाइस होगा। इसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं। 0/10। हाँ, अरे पहले भी इसको 2/10 मिल रहा था और अब भी इसको 2/10 2/10 मिल रहा, तो इसने तो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया। करेक्ट। सेक्रीफाइस सिर्फ इन्हीं दोनों ने किया। करेक्ट। अच्छा, आपकी बुक में ना एक नोट लिखा हुआ, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इलस्ट्रेशन के बाद जब आप अपनी बुक में जाओगे, इलस्ट्रेशन 10 के बाद ना एक नोट लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पर जरा देखना। तो नोट कुछ इस तरीके से है। नोट बोलता है कि ओल्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ऑफ गुडविल। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैंने कहा ये हो गई मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म, अकाउंटेंट में इसी फर्म का, मुझे इसके हिसाब से समझना है। यहाँ पे मेरे पास एक पार्टनर हो गया ए, एक पार्टनर हो गया भैया बी, एक पार्टनर कौन हो गया? सी। नया वाला पार्टनर कौन आया है यहाँ पर? डी। मेरे पास न्यू पार्टनर आता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अकाउंटेंट में इसी फर्म का हूँ, ये मेरे पास ओल्ड पार्टनर से जो हैं। तो नया वाला पार्टनर क्या लाता है? जब भी कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म पर आएगा तो वो गुडविल के लिए प्रीमियम मतलब पैसे लेकर आता है। बस सिंपल ये समझो। समझ में आ रहा है? इस गुडविल के लिए क्या लेकर आ रहा है? पैसे लेकर आ रहा है। आगे मैं इसको बहुत डिटेल में तुमको समझाऊंगा। इस गुडविल के लिए मनी लेकर आ रहा है, सिंपल। और ये इनके बीच में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। किनके बीच में? ये गुडविल के लिए नया वाला पार्टनर क्या लाएगा? मनी। ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन याद रखना कौन से रेशियो में होती है? सेक्रीफाइस रेशियो में होती है। समझ में आया? बार बार आएगा ये पॉइंट। मैंने कहा ये मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म हो गई, ये ओल्ड पार्टनर हो गए ए बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओल्ड पार्टनर ए बी सी। यहाँ पर ये डी वाला पार्टनर आया। जब डी वाला पार्टनर हमारी फर्म पर आता है तो वो गुडविल के लिए पैसे लाता है। गुडविल के लिए क्या लाता है? पैसे लाता है। इसको मैं बोलता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। बाद में इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, लेकिन कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? इसका मतलब इस केस में सिर्फ किस किस के बीच में बटेगा? ए और बी के बीच में, क्योंकि इन्हीं दोनों ने सेक्रीफाइस करा। सी को कुछ नहीं मिलेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी मैं यहीं पर ही साथ में सॉल्व आपको करवाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ बुक में कि एक्स वाई जेड आपके पास पार्टनर हैं जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 4:3:2। फिर वो बोलते हैं पी हमारे पास न्यू पार्टनर आता है। पी आता है न्यू पार्टनर। ठीक है भाई। कितने शेयर के लिए आता है? 1/10 शेयर के लिए आता है। आपको क्या करना है? सेक्रीफाइस रेशियो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? बड़ा ही सिंपल है। तो मैं इसके सॉल्यूशन में देखो जाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा? लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1।
ठीक है, फिर मैं क्या कर दूंगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर फीस एडमिशन कितना, 1 माइनस 1/10 यस सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/10। अब इस 9/10 में किस किस का शेयर है 9/10 में किस किस का शेयर है? 9/10 में इसमें A और B का शेयर है। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, तुम सो रहे हो क्या? इधर एक्स वाई जेड है Sorry, sorry, X और पार्टनर, Y का। यहाँ पे पार्टनर एक्स वाई जेड है, XY इधर पार्टनर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, सो मत तुम बिल्कुल भी यहाँ पर। सही XY। तुम बोलोगे भैया अब मैं यहाँ पे एक्स का शेयर निकाल सकता हूँ, 9/10 मल्टीप्लाई बाय कितना, 9/10 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा बोलो 4/9। 4/9, ठीक है। तो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 हो गया 36। पक्का? हाँ 36/90 लिख दूँ। हाँ इसी सेम तरीके से मैं यहाँ पे वाई का शेयर भी निकाल सकता हूँ। यस सर। वाई का शेयर कितना हो जाएगा बताओ, वाई का शेयर कैसे निकालूंगा, जल्दी बताओ, वाई का शेयर कैसे सर निकलेगा? Y का शेयर हो जाएगा 3/9 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9, तो 9 3 जा 27/90। 90। फिर मैं वाई के बाद क्या आ जाएगा, जेड का शेयर कैसे निकालूंगा बताओ जल्दी से। सर Z का शेयर है हमारे पास ये 2, तो 2 ये 9/10 ना मल्टीप्लाइड बाय 2/9। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9 9। 18/90, ठीक है। हाँ अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ न्यू रेशियो बिटवीन एक्स वाई जेड एंड पी, ठीक है। मैं बोलूँगा 36/90 इज टू 27/90 इज टू 18/90 इज टू कितना शेयर था पी का, P का था 1/10 1/10 ही था, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 9। मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो न्यू रेशियो क्या निकल गया, 36 इज टू 27 इज टू 18 इज टू 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ और अब इसे हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 से हो जाएगा। हाँ तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 4 कितना आ गया, 4 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1। हाँ अब आपको न्यू भी मिल गया, हाँ ओल्ड भी मिल गया है, हाँ। ठीक है भाई। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ सेक्रीफाइस का? हाँ लगा सकते ओल्ड रेशियो में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? नहीं सर। पक्का? हाँ तो भैया सबसे पहले मुझको किसका शेयर निकालता हूँ, ए का कि बी का? A का X का नहीं, एक्स का शेयर, X एक्स है यहाँ पे, तो मुझे एक्स का शेयर निकालना पड़ेगा। तो एक्स का ओल्ड क्या था, ओल्ड क्या था, एक्स का ओल्ड क्या था बताओ? ओल्ड था X का 4/9। आप बोलोगे क्या था? 4/9। 4/9। और न्यू क्या था? न्यू था हमारे पास 4/10। 10। यही तो है हम्म ये 4/10। हाँ ओल्ड क्या था, ये था यहाँ पे देखो 4/9, हम्म ठीक है। हाँ सर एलसीएम ले लूं, हाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 40 माइनस कितना, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा कितना होता है 9 भाई? 4 जो होता है 36। पक्का? हाँ 36, तो क्या आ जाएगा 4/90। फिर सेम उसी तरीके से वाई का शेयर निकाल दूं। वाई का क्या था, वाई का क्या था, वाई का शेयर कितना था, Y का ओल्ड था 3/9। 3/9 3/9 माइनस कितना, 3/10 10। एलसीएम कितना आ जाएगा, 19। 30 माइनस 27 27। 3/90, ठीक है। यस सर। वाई के बाद कौन आ जाएगा, जेड का शेयर। जेड का शेयर तो आ जाएगा 2/9 9 माइनस 1/10 सॉरी 2/10। 2/10। एलसीएम कितना, 90, 90। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आ जाएगा 10/9, समझ पा रहे हो? कितना आ जाएगा, एक एलसीएम हमने 90 कर लिया, तो ये तो 10/9 ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2/9 माइनस 2/9 माइनस 2/10। यही आ रहा, ये कुछ गलत आ रहा, देखो 2/9 माइनस 2/10, हाँ तो 10 माइनस 9 तो आएगा, सही कर रहा हूँ मैं? 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 बहुत से। सही जवाब, अब आप होश में आए हो, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस 10 को मल्टीप्लाई करने का इस 2 से, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 18, तो 2/90, ठीक है भाई जी।
तो ये आ गया आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन क्या क्या नाम है एक्स वाई एंड जेड। हाँ सर। ठीक है, हाँ ठीक है। एक्स वाई Y and एंड Z। जेड। ठीक है जी सर। यस सर। 4/90 = 3/90 = 2/90। अगर बेस सेम है तो उसे काट दो तो आंसर कितना आ जाएगा 4:3:2। हाँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे जो इनका सेक्रीफाइस आया ना वो भी वही इनका ओल्ड था। देखो ओल्ड भी इनका यही था। आ रहा समझ में या नहीं आया? आगे सर। तो ऐसे हमने आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 11 भी कर लिया। एक और इलुस्ट्रेशन आपके साथ कर लेते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर आप ही की बुक का है। इलुस्ट्रेशन नंबर कितना? 12। 12 कर लेना भैया इन्हें होमवर्क में। हाँ हाँ। पे नंबर कितना है? 3.12 3. 1 2। तो भैया यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है आपके पास ए और बी आपके पास पार्टनर है। कितने हैं? ए और बी। जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 4:1। कितने रेशियो है? 4:1। अब क्वेश्चन में बोलता है कि ए सरेंडर क्वेश्चन की लाइन देखना क्या लिखा हुआ। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो इसका मतलब है कि ए का जो सेक्रीफाइस है वो है 1/4। अरे सुनो ये नहीं है। ए का जो सेक्रीफाइस है वो है 1/4 ऑफ हिज शेयर। जो उसका शेयर है, ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 4/5। 4/5। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से। अब आया समझ में? हाँ। लाइन पढ़ के देखो, देखो क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स। लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। कौन से उसमें? 4:1। और फिर लिखा हुआ ए सरेंडर। देखो लाइन क्या लिखी हुई है, पूरी लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। लाइन थी ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। वो बोल रहा है ए ने कितना शेयर कर सेक्रीफाइस करा? अपने शेयर का 1/4 करा। हाँ। तो उसका शेयर क्या था? 4/5। इसका 1/4 के लिए तुम तब मैंने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करा। आया समझ में? हाँ सर। तब आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। आया समझ में? ए का सेक्रीफाइस। सेम यही वाली लाइन बी के लिए भी लिखी हुई। देखो बुक में पढ़ के देखो। बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। सेम लाइन यही लिखी हुई, जैसे ए के लिए जो लिखी हुई थी सेम वही लाइन बी के लिए भी लिखी हुई। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस भी दिया हुआ है। बी का सेक्रीफाइस भी मुझको यहाँ पर दे रखा है। नींद तो नहीं आ रही? खड़े हो जाओ तुम थोड़ी देर। नहीं मैं थी। बी का सेक्रीफाइस क्या है यहाँ पर? जो उसका शेयर है, उसका शेयर था 1/5, इसका 1/2। आ रहा है समझ में? 1/2। हाँ समझ में आ गया। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ जाएगा? 1/10। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब आप तो खेल खेल ही लोगे। अब आपको पता है कि भैया ओल्ड कुछ बताना है? सर हमने यहाँ 1/5 लिया। क्या? यहाँ 4:5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो काट दिया ना मैंने 4 को 4 से। ओ हाँ। इस 4 को 4 से काट दिया तो 1/5 आ गया। हाँ, यहाँ पे कुछ काटने का था ही नहीं। 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। हाँ। इसके बाद तो भैया आपको फॉर्मूला पता ही है। आपको पता है कि अगर हम ओल्ड शेयर में से माइनस क्या कर देंगे? सेक्रीफाइस। नहीं 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 नहीं, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर अभी सेक्रीफाइस दिया हुआ ना। यहाँ पर तो अभी क्या दिया हुआ? सैक्रिफाइस। तो मैं अगर ओल्ड शेयर में से अगर मैं सेक्रीफाइस शेयर को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा? न्यू शेयर। कर लोगे भाई जी? हाँ। तो मुझको बताओ ए का शेयर कितना आ जाएगा? ए का शेयर रहेगा ए हमारा का न्यू शेयर कितना आएगा? ए का न्यू शेयर ओल्ड कितना था? 4/5। 4/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3/5। क्या ये समझ में आया? हाँ। पक्का? हाँ। इसके बाद मुझको किसका शेयर निकालना है? बी का न्यू शेयर। ओल्ड क्या था? 1/5। बोलो मेरे साथ है। 1/5 माइनस 1/10 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से और 2 से। ठीक है, हाँ। तो 2 - 1 = 1/10 1/10। ठीक है, ये न्यू रेशियो निकल गया। हाँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। तो भैया ए का कितना आ जाएगा? ए का 3/5 मल्टीप्लाइड इस टू 1/10 इस टू उसका क्या था? सी का कितना था? सी का क्या मैं सी का शेयर इस तरीके से निकाल दूँ तो आप समझ जाओगे? 1/5 + 1/10। हाँ। नहीं समझ पा रहे हो?
नहीं समझ देखो जो सी का शेयर है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो ए ने सेक्रीफाइस करा प्लस बी ने सेक्रीफाइस करा, एक ए और बी का ए और sacrifice बी C का का मैं share हो गया। सेक्रीफाइस अगर जोड़ लूंगा तो वही तुम्हारे पास सी का शेयर बन जाएगा। हाँ समझ ठीक गया है, सर। हाँ तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 3/5:1/10। इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ। इस 2 इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, 10 आ जाएगा। 2 + 1, ठीक है, आ भी रहा समझ में। हाँ आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3×2=6:1:3 3 613, और ये हमारा सही जवाब है। आया समझ में? आ गया। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, होली के बाद जो क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में, अभी हम छुट्टी में रहेंगे, नेक्स्ट क्लास का हमारे पास टारगेट रहेगा इलुस्ट्रेशन नंबर 13, इलुस्ट्रेशन नंबर 14, इलुस्ट्रेशन नंबर 15, इलुस्ट्रेशन नंबर 16 और इलुस्ट्रेशन नंबर 17। ये हमारे टारगेट में रहेंगे। ठीक है जी। हाँ।